हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। नियमित स्कूल न जाने पर प्रधानाध्यापक निलंबित, शिक्षकों ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन। शिक्षक की मेहनत से स्कूल की बदली तस्वीर, बच्चों को भाने लगा परिसर। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का स्क्रूटनी का रिजल्ट घोषित, 984 के अंक बदले। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट हुआ जारी। मिड डे मील योजना से रसोइयां चयन की रोक हटी। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। यूपी में 7 आईएएस अफसरों के हुए तबादले, देखे लिस्ट। 17 ओबीसी जातियों को शामिल करने में सीएम योगी ने लिया अहम निर्णय। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्स मैनी है यूट्यूब चैनल पर। मियागंज ब्लॉक के गांव भकरखेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में बीएसए ने 26 अगस्त को निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रधान शिक्षक अवधेश कुमार वर्मा अनुपस्थित मिले थे। उन्हें जवाब देने के लिए बीएसए कार्यालय बुलाया गया था, लेकिन वह सही कारण प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उनका संबद्धीकरण हिलौली ब्लॉक संसाधन केंद्र में किया गया है। मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय करेंगे। बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि विद्यालय में लगातार अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई की गई है। महाराजगंज बेसिक शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने शनिवार को शिक्षकों से जुड़ी 6 सूत्रीय समस्याओं को दूर कराने के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में जिलाध्यक्ष श्रवण चौरसिया ने कहा कि शिक्षकों की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं। शिक्षकों के हितों को देखते हुए सामूहिक बीमा की कटौती तत्काल प्रभाव से बंद की जाए। सभी शिक्षकों के परिचय पत्र बनवाए जाएं। विद्यालयों को कन्वर्जन कास्ट की धनराशि प्रदान की जाए। शिक्षकों से रविवार को काम लेने पर प्रतिकर अवकाश प्रदान किया जाए। शिक्षकों के मानव संपदा आईडी पर तत्काल आकस्मिक छुट्टी को दर्ज किया जाए। इस दौरान जिला मंत्री राजेश कुमार, कोषाध्यक्ष रोशन गुप्ता, अमरजीत भारती, अरविंद गुप्ता, मदन पटेल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पिहानी कस्बे के शिक्षक आशीष कुमार ने इटारा स्थित प्राथमिक विद्यालय का कायाकल्प कर दिया है। इससे पहले उन्होंने कुरसंडा प्राथमिक विद्यालय की सूरत बदली थी। अब यह स्कूल परिसर बच्चों को पसंद आने लगा है। 1 वर्ष पहले स्थानांतरित होकर इटारा आए शिक्षक आशीष कुमार ने विद्यालय की कंपोजिट ग्रांट के अलावा खुद के वेतन से पैसे खर्च करके विद्यालय का सुंदरीकरण कराया। मिशन प्रेरणा के तहत टीएलएम के जरिए शिक्षण प्रणाली अपनाई तो बच्चों की उपस्थित संख्या बढ़ गई। जिस स्कूल में पहले 30 बच्चे पढ़ने आते थे, अब वहां छात्र संख्या 160 हो गई है। प्रत्येक बच्चे का आई कार्ड बनवाया गया है। यूनिफॉर्म पहनने के बाद बच्चे आई कार्ड के साथ ही स्कूल आते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज ने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के संबंध में स्क्रूटनी संरीक्षा के लिए आवेदन किए गए परीक्षार्थियों का परीक्षा फल मंगलवार को घोषित कर दिया है। यूपी बोर्ड के सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों को स्क्रूटनी का कार्य पूर्ण करने व परीक्षा फल घोषित करने के निर्देश यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने क्षेत्रीय अपर सचिवों को दिए थे। उसी क्रम में प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव विभा मिश्रा ने परिषद की वेबसाइट www.upmsp.edu.in पर परीक्षाफल जारी किया है। 18 जून को घोषित किया गया था रिजल्ट। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 का परिणाम 18 जून को घोषित किया था। इसके बाद परीक्षार्थियों को यह अवसर दिया गया था कि वह अपने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली और मेरठ में स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जाने के बाद क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी कराई गई। प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय के अपर सचिव विभा मिश्रा ने बताया कि हाई स्कूल में 1478 परीक्षार्थियों ने स्क्रूटनी के लिए आवेदन किया था। इसमें से 244 परीक्षार्थी के अंक में परिवर्तन वृद्धास योग हुआ है, जिनके अनुक्रमांक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। 1234 परीक्षार्थियों के अंकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी तरह इंटरमीडिएट में स्क्रूटनी के लिए आए 5228 आवेदनों में से 740 के अंकों में परिवर्तन हुआ है, जबकि 4488 परीक्षार्थी के अंक में परिवर्तन नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि स्क्रूटनी के लिए आवेदन किए गए अन्य परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे उनके अनुक्रमांक वेबसाइट पर नहीं दिखेंगे। परीक्षार्थी अपने अनुक्रमांक के आधार पर परिणाम देख सकते हैं। संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थी इस परिणाम के संबंध में अपने पंजीकृत विद्यालय के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क नहीं करें। मिड डे मील योजना से रसोइयां चयन की रोक हटी। यूपी बेसिक शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। यूपी न्यूज, लखनऊ पीएम पोषण मध्याह्न योजना पीएम पोषण मिड डे मील स्कीम में रसोइयों का अब आसानी से चयन, उनकी संख्या का फिर से निर्धारण व नवीनीकरण किया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने इस पर लगी रोक हटा ली है। इससे जिलों में रिक्त पदों को भरा जा सकेगा और बच्चों को दोपहर का भोजन परोसने में आसानी होगी।
बेसिक शिक्षा परिषद व अन्य विद्यालयों में नए चयन, मृत्यु व त्याग पत्र से रसोइयों के पद बड़ी संख्या में खाली हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश भर में 3,75,000 से अधिक रसोइयों की प्राथमिक विद्यालयों में तैनाती है। निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने 9 अप्रैल को शासन को प्रस्ताव भेजा था कि रसोइया चयन से रोक हटाई जाए। बेसिक शिक्षा के विशेष सचिव अवधेश कुमार तिवारी ने निदेशक मध्याह्न भोजन जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि अब वे रसोइयों की संख्या का निर्धारण, चयन व नवीनीकरण आदि कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रसोइयों के पद पर चयन उन्हीं का होगा जिनके बच्चे परिषदीय स्कूलों में पढ़ रहे हैं। चयन भी उन्हीं स्कूलों में होगा। चयन के लिए रसोइयों की अधिकतम संख्या का निर्धारण नामांकित छात्र संख्या के आधार पर होता है। स्कूलों में 25 छात्रों पर एक रसोइया, 26 से 100 पर 2, 101 से 200 पर 3, 201 से 300 पर 4, 301 से 1000 पर 5 और 1001 से 1500 पर 6 व छात्र संख्या 1501 से अधिक होने पर अधिकतम 7 रसोइयाँ रखे जा सकते हैं। चयन के लिए पात्रता तय की गई है। ऐसे अभ्यर्थी जो रसोइयों के चयन के लिए आवेदन के लिए संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अभिभावक, माता, दादा, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ ही अर्ह होंगे। यह भी निर्देश है कि रसोइया का चयन करते समय बेवा और परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी। इन दोनों के आवेदन की स्थिति में बेवा को प्राथमिकता मिलेगी। अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम अधिकारी की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। रसोइयों को सरकार 2,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दे रही है। दिसंबर में ही 500 रुपये मानदेय बढ़ाया गया था। प्रयागराज प्रदेश के 3,049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1,504 और प्रधानाध्यापक को 390 पदों पर भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम मंगलवार को जारी हो गया। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को घोषित संशोधित परिणाम में पूर्व में सफल 3,369 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा में सम्मिलित 2,71,071 अभ्यर्थियों में से 4,20,066, जबकि प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए 14,931 अभ्यर्थियों में से 1,544 को सफल घोषित किया गया है। इससे पहले 15 नवंबर 2021 को तत्कालीन सचिव संजय कुमार उपाध्याय की ओर से घोषित परिणाम में सहायक अध्यापकों के लिए 45,257 और प्रधानाध्यापकों के लिए 1,722 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। स्पष्ट है कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए पूर्व में सफल क्रमशः 3,191 व 178 कुल 3,369 अभ्यर्थी संशोधित परिणाम में फेल हो गए हैं। सचिव ने स्पष्ट किया है कि संशोधित परिणाम बुधवार अपराह्न से वेबसाइट पर 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों की कापियां जांच दी गई हैं जो अनर्ह थे। लिखित परीक्षा में अनारक्षित वर्ग में 65% और आरक्षित वर्ग में 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। रिजल्ट में हेरफेर की 132 शिकायतें मिली थी। सही 15 नवंबर 2021 को परिणाम घोषित होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने की शिकायत करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई। 571 शिकायतों के मैनुअल मिलान में 132 शिकायतें सही पाई गई थी। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने 8 जून को संपूर्ण परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराने के निर्देश दिए थे। यूपी न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को फिर से शासन स्तर के अधिकारियों की तबादला सूची जारी की है। राज्य सरकार ने 7 IAS अफसरों की तैनातियों में फेरबदल करते हुए उन्हें नई तैनाती दी है। अवकाश से लौटकर प्रतीक्षारत वरिष्ठ IAS अधिकारी अमृता सोनी को मुख्य सचिव का प्रमुख स्टाफ अफसर बनाया गया है। पहले वह सचिव आवास के पद पर तैनात थी। शासन से जारी तबादला सूची के अनुसार सचिव राष्ट्रीय एकीकरण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और अपर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन प्रांजल यादव को सचिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग के पद पर तैनात किया गया है। विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा डॉक्टर अरविंद चौरसिया को विशेष सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन नियुक्त किया गया है। विशेष सचिव वित्त गोर्राला श्री निवासुलू अब विशेष सचिव राजस्व होंगे। तैनाती का इंतजार कर रही कृतिका शर्मा को अपर आयुक्त उद्योग के पद पर कानपुर भेजा गया है। विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा आनंद कुमार सिंह द्वितीय को विशेष सचिव अल्पसंख्यक कल्याण के पद पर तैनात किया गया है। विशेष सचिव MSME एवं निर्यात प्रोत्साहन प्रशांत शर्मा को विशेष सचिव और निदेशक पद से बनाया गया है। पुलिस विभाग में तबादलों की तैयारी। पुलिस विभाग में जल्द और तबादलों की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मादक पदार्थ व अवैध शराब तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए नौगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ANTF में 6 पुलिस उपाधीक्षकों की तैनाती के बाद निरीक्षकों व उप निरीक्षकों की जल्द तैनाती की तैयारी है। साथ ही साइबर थानों में भी पुलिसकर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। जिलों व रेंज की बदली जाएगी कमान। पुलिस विभाग में IPS व PCS संवर्ग के अधिकारियों का भी जल्द तबादला होगा। कई जिलों व रेंज की कमान भी बदल सकती है। नगर निकाय के चुनाव के दृष्टिगत भी कई बदलाव हो सकते हैं। DGP मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों और कर्मियों की सूची तैयार की गई है। कई जिलों में अपर पुलिस अधीक्षकों को भी जल्द इधर से उधर किया जा सकता है। यूपी लखनऊ
उच्च न्यायालय से 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने संबंधी अधिसूचनाएं रद्द होने के बाद योगी सरकार ने उम्मीद के मुताबिक इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई मत्स्य विकास मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और एमएसएमई मंत्री राकेश सचान की चर्चा के बाद तय हुआ कि प्रदेश सरकार जल्द ही मझवार समूह की उपजातियों को परिभाषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी। उत्तर प्रदेश में 17 जातियां कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिंद, भर, राजभर, धीमर, बाथम, तुराग, उड़िया, माझी, मझुआ पिछड़ा वर्ग में दर्ज हैं। इन्हें अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण दिलाए जाने की समाज की मांग लंबे समय से लंबित है। इसके राजनीतिक लाभ को बनाने के प्रयास में पूर्व में सरकारें चुनाव के आसपास आरक्षण का मुद्दा उछालती रही हैं। प्रस्ताव केंद्र सरकार तक को भेजे गए। सपा सरकार के कार्यकाल में 2 बार अधिसूचनाएं भी जारी कर दी गई, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया असंवैधानिक अपनाई गई, इसलिए तकनीकी पेच फंसा ही रहा। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने अब तक जारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया। इसके साथ ही गेंद वर्तमान योगी सरकार के पाले में आ गई। इतने दिन से संभावना जताई जा रही थी कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठा सकती है। मंगलवार को इसकी शुरुआत कर दी गई। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद और राकेश सचान ने मुख्यमंत्री ने लोक भवन में भेंट की। उन्हें मझवार आरक्षण को लेकर यथास्थिति से अवगत कराया गया और संबंधित तकनीकी बिंदुओं को जानकारी दी गई। बताया कि नए सिरे से 17 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में दर्ज नहीं करना है, बल्कि उपजातियों को परिभाषित कर अनुसूचित संविधान आदेश 1950 उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लागू कराना है। उन्होंने सीएम योगी को बताया कि मछुआ समुदाय की सभी उपजातियों उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची क्रमांक 53 में मझवार क्रमांक 66 में तोरैया के रूप में दर्ज हैं। जिस तरह उत्तराखंड में शिल्पकार जाति समूह को प्रभाषित किया गया, वैसे यहाँ केंद्र को प्रस्ताव भेजकर मझवार जाति समूह को प्रभाषित करना है। इससे 17 जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण मिल जाएगा। डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वस्त किया है कि मझवार आरक्षण पर जल्दी सरकार सकारात्मक काम करेगी। सीएम ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को भी निर्देशित किया है कि मझवार आरक्षण संबंधित सभी तकनीकी खामियों को दूर कर प्रस्ताव तैयार कराएं। इसे जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।